छोड़ो सब, हटाओ, वर्तमान में जियो। कुछ भी नहीं है कल, कुछ भी नहीं है, जो है आज है। आप कल के चक्कर में एक बात बताती हूँ, जो लोग गंगा आरती में गए होंगे, आंखों से ज्यादा मोबाइल खुलते हैं, आंखों से ज्यादा। इसको आप धर्म कहते हो क्या? ये कौन सा धर्म है बताओ मुझे? मंदिर में जाते हैं तो अरे मोबाइल तो अंदर नहीं ले जाने देगा, आने ही बेकार हो गया, फेसबुक पे क्या डालेंगे। मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे बता देना। इतना दिखावा, कहीं भी जाए तो केदारनाथ में भीड़ लग गई, रील नहीं बनेगी तो क्या जाए केदारनाथ, क्या जाए बड़े मंदिर में। पहले फोटो, किसके लिए फोटो? पहले फोटो केवल इसलिए लिया जाता था कि अगर कल फोटो, बूढ़े लोग बोलते थे फोटो रख लो रे भैया, बाद में काम आएगा, इसलिए पहले के लोग फोटो लेते थे। आजकल के तो पहले ही शुरू हो गए। मुझसे किसी ने कल पूछा, चिट्ठी रह गई थी, बोले घर में मृत लोगों का फोटो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जो लोग दुनिया में नहीं रहे उनका फोटो रखना चाहिए। ये विषय आ गया तो बोल दूं थोड़ा, आप लोगों के घर में भी होंगे जो दुनिया में नहीं है, क्या उनका फोटो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? देखिए इसका एक शास्त्रीय मैं कोशिश करती हूँ जवाब देने के लिए। घर के अंदर मृत लोगों का फोटो नहीं रखना चाहिए। अब इसको ठीक से समझना, पूरा सुनना। आप कहेंगे हमारे घर में तो दादाजी का लगा हुआ है, दादी का लगा हुआ है, तो क्या हटा दे? बिल्कुल नहीं, पूरा सुनो। इसका मतलब क्या है? मृत व्यक्ति का फोटो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति जिस समय जीवित था उस समय उनका फोटो लिया गया। मृत व्यक्ति का फोटो मतलब जानते हो? वो उधर भी लेने लग गए आजकल तो लोग, बोले आज, अच्छा फेसबुक पे डाल देते हैं, बोले आज दादाजी नहीं रहे, वो बनाते हैं इस्माइल, फिर वो आती है ना रोने वाली, बोले आज दादाजी नहीं रहे, और आधे घंटे बाद पूड़ी के साथ सब्जी रखी है सामने। ये हकीकत है। मृत फोटो नहीं रखना चाहिए। मृत फोटो मतलब मरने के बाद का फोटो नहीं लेना चाहिए, ये तो शास्त्र कहता है। लेकिन अगर दुनिया में कोई नहीं रहा, दादी नहीं रही, लेकिन जब दादी जीवित थी तब उनका फोटो बन जाता था, तो घर के लोग कहते थे बेटा मेरा फोटो बना लो, तुम्हारे बाद में काम आएगा। उस फोटो को रखने में कोई अपराध नहीं है। अगर वो फोटो भी नहीं रखोगे तो आने वाली पीढ़ियां भूल जाएगी कि हम किस पीढ़ी से हैं, कितने हमारे कितने अच्छे विचार वाले दादाजी थे, कितने अच्छे विचार वाले नाना जी थे, कितने अच्छे विचार वाले बुजुर्ग थे। ये कैसे याद रखोगे आप अगर ये बेकार के शंकाओं में उलझ जाओगे? मरने के बाद फोटो अगर लिया जाए तो बिल्कुल मत रखो। क्यों मत रखो? आधी रात में उठ के भागोगे डर के, रख लोगे तो भी मतलब अगर मरने के बाद फोटो ले लो और दीवार पर लगा लो तो नींद ना आए रात भर। ले सकता है कोई नहीं, जो था जब वो तो आशीर्वाद देगा दीवार पर से आपको। क्या है वो आपकी संपत्ति है और आप उनकी संपत्ति हो। वो फोटो नहीं है केवल, वो व्यक्तित्व है, वो आपकी पीढ़ी है, वो आपकी परंपरा है, वो आपका संस्कार है, वो आपका अधिकार है, और वो नींव का पत्थर है जिसने इस परिवार को बनाया है। आज वो दुनिया में नहीं है पर उसके संस्कार ऐसे हैं जो आपको आज काशी में लेकर के आ गए हैं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो घर में लगा हुआ चश्मे वाला दादी का वो फोटो है जो उसमें से झांक रहा है, वो आप पर आशीर्वाद देता है। किसी के भी कहने से मत हटाना, वो तो बहुत जरूरी है। पीढ़ियां आशीर्वाद देती है हमें, बुजुर्ग। इसलिए मैं कहती हूँ वर्तमान में जियो। ये कम कर दो, इसको बीमारी हो गई है ये मानसिक, बुरा लगेगा आपको। जैसे ही कुछ अच्छा निकालो मोबाइल, आंखें नहीं खोलते, मोबाइल पहले निकालते। किसको दिखाओगे? कौन देखेगा? आज मोबाइल के माध्यम से लोग अपना जीवन चित्रण करने लगे। ये मुझे बोलना पड़ रहा है, किसी को किसी से कोई बात बोलनी होती थी ना, पहले डायरेक्ट बोलता था कि तूने ये गलत किया है। ऐसे बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, मुझे बताना अगर मैं ठीक बोलूं। आपके जमाने में जब कोई गलती करता था तो क्या आप उसको डांट करके बताते थे कि ये गलत है और ये सही है? बोलते थे? ये बोला जाता था कि तुम ये गलत कर रहे हो। आजकल अगर कोई गलती करे ना, डायरेक्ट नहीं बोला जाता, स्टेटस डाला जाता है। दूसरे को पढ़ाएंगे, तीसरे को बताएंगे, तब जाके, और 3-4 बार चेक करेंगे, बोले एक ने देखा, 2 ने देखा। जिसको दिखाना था उसने देखा कि नहीं देखा? 24 घंटे के अंदर अगर उसने नहीं देखा तो डबल डालना पड़ेगा। जान रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? स्टेटस क्या मतलब है? व्हाट्सएप स्टेटस का आपने क्या निकाला? फिर उसमें वो सुबह पहली 6:30 बजे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तालियां बजाइए उनके लिए। अब किसके लिए ताली बजाओ? जो सुबह उठ करके महाकाल की आरती का दर्शन डालते हैं उनके लिए ताली बजाइए। बगलामुखी का फोटो डालते हैं, ताली बजाइए।
विश्वनाथ का डालते हैं ताली बजाइए, जय श्री राम डालते हैं ताली बजाइए, अयोध्या का डालते हैं ताली बजाइए। और कुछ लोग डालते हैं बोले जिंदगी ने केवल गम दिए, जो अपने थे कोई नहीं निकला। ये बीमार लोग हैं, जान रहे हो, इनको कोई नहीं झेल रहा। आपको कड़वा लगेगा, इसको बोलना किसी को है, बोले दुनिया में कोई काम नहीं होता वो आता, और सच्चे रिश्तों की पहचान बुरे समय में ही आती है। तुम्हारा हर दूसरे दिन बुरा समय शुरू हो जाए तो रिश्तेदार कब तक तुम्हारी मदद करे? मतलब मैं क्या बोलूं इस बारे में। अब ये बीमारी डायरेक्ट बोलो ना, क्या दिक्कत है? सीधे क्यों नहीं बोलते आप? अगर आप सही हो तो डायरेक्ट बात करो कि तुम्हारी ये बात मुझे गलत लगी। 2 दिन पहले किसी की मदद कर दो, 2 दिन बाद मना कर दो, तुरंत स्टेटस डाल देगा वो, बोले ऐसा ऐसा है ऐसा। क्या है ये स्टेटस? जानते हैं मतलब क्या है? व्हाट्सएप पे स्टेटस का मतलब होता है आपका व्यक्तित्व, आप क्या सोच रहे हो। मोबाइल चलाते चलाते गाना डालोगे तो मतलब वैसा व्यक्तित्व, महाकाल डालोगे तो वैसा व्यक्तित्व, आध्यात्म की बातें डालोगे तो। इसलिए ये छोड़ दो, ये काम अपन तो नहीं करते हैं खैर, लेकिन जो करते हैं उनको भी बोलो कि भगवान का नाम लो ना। क्या दुनिया से उम्मीद लगाकर बैठे हो? ईश्वर का नाम लो, अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा करो कि जो आपके साथ बैठे वो भी चंदन हो जाए, जो आपके साथ बैठे वो भी